हेलो। अब आ रही है? अब आ रही है मेरे भाई? हाँ भैया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बताओ। अब ठीक है आवाज भाई? बताना जरा, क्या आवाज ठीक है अब? हाँ भैया, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत मजे आने वाले हैं। बताओ, पहले पहले बताओ आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर का क्या नाम है बताओ? चैप्टर का नाम क्या है? भैर छिपा भात। चैप्टर का क्या नाम है? भैर छिपा भात। भैर छिपा का मतलब जानते हो? छिपा माने क्या होता है? थाली। भरी मतलब भरा हुआ, भात मतलब चावल, यानी एक थाली चावल जो भरा हुआ हो, यही ना? बहुत प्यारा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, वन शॉट करेंगे। तो वन शॉट में क्या सब करेंगे? परिचय करने वाले हैं। परिचय में हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। व्याख्या, चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसके बाद प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तर में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने वाले हैं भैया। ठीक है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरे भाई, मेरे भाई, रुक जाना, रुक जाना। कहाँ गया? बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। बड़ा आज समस्या हो रहा है भाई क्लास लेने में। मूड खराब कर देगा मेरा तो। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब चलिए, मूड को करते हैं फ्रेश। एकदम मूड को करते हैं फ्रेश और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? भर छिपा भात जो चैप्टर है, जो हमारे मैथिली के गद्य खंड का अंतिम चैप्टर है। ठीक है? इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें परिचय, व्याख्या और प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी तो महत्वपूर्ण चैप्टर है ये मेरे भाई। तो अगर बात करें कि भर छिपा भात के लेखक लेखक के छथिन, तो हमरा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, भर छिपा भात के लेखक कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, भर छिपा भात के लेखक कौन है? हम देखते हैं कि नहीं पता है मेरे भाई। मेरे भाई, हम देखना चाहते हैं कि आप में से किनको पता है। जल्दी अजय मेरे भाई बताओ। विभा रानी, उज्जवल कुमार, बहुत सुंदर मेरे भाई। तो विभा, विभा रानी, विभा रानी ये लेखिका है। लेखक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लेखिका। चलिए, तो बात करें हम विभा रानी की बात करें, तो भैर छिपा भात कि ये जो है ना, कौन सी विधा है भैया? कविता, कथा है। भैर छिपा भात कौन सा विधा है? कथा। और इनकर लेखक के छथिन विभा रानी। याद रखबे, याद रखबे, भैर छिपा भात के लेखक विभा रानी और कौन सा विधा है? कथा है। लेखिका के अगर परिचय देखल जाए, यानी तो अहाँ लेखिका कहबे, लेखिका के अगर परिचय देखल जाए तो जन्म भेल छै बउआ 1959 में मधुबनी जिला में। कहाँ भेल छै? 1959 में मधुबनी जिला में इनकर जन्म भेल छै। ठीक है? और काम के बात करी तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में छै। याद रखबे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में उप प्रबंधक, एगो प्रबंधक होइ छै जकरा मैनेजर कहै छै। आ मैनेजर के नीचा होइ छै सब मैनेजर, जकरा हिंदी में कहै छै उप प्रबंधक। कथि कहै छै? उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत क्षेत्र, यानी काम करे छथिन। बताओ, एतेक समझ में ले? अभी तक जे बतलिए हमारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे रसगुल्ले, प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, अभी तक जे बतलिए एतेक समझ में ले? भैर छिपा भात कौन सा विधा छे? कथा छे। इनकर लेखिका के छे विभा रानी। जन्म कहिया भेले? 1959 मधुबनी जिला में। और
ई काम की करै छथिन तऽ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जे पश्चिमी क्षेत्र मुंबई में छै ओई जग उप प्रबंधक के पद पर की करै छथिन, काम करै छथिन। क्लियर छै, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ल जाए। अच्छा, कुछ इनकर रचना छै से ध्यान रखे छै। कथा संग्रह, कथा संग्रह याद रखबे। विभा रानी के एकटा कथा छै जो ई बहुत फेमस भेले। की भेले बुआ, फेमस के कहै छै हिंदी में खयाती, मैथिली में कहबै खयाती प्राप्त केलखिन। कथी, खयाती, खयाती, खयाती भेले, खयाती। अगर नहीं बुझे छियै तऽ बुझियो फेमस भेले। की भेले, फेमस। कौन सा, तो खो से निकसत, याद रखबे, खो से निकसत कथा संग्रह जे छै विभा रानी के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भेले, खयाती मिले। ऐसे विभा रानी के लोग जानऽ लगले। होइ छै ना कोनो एहन कथा लिख छै जैसे पूरा लोक उनका जानऽ लगे छै, तो ओनाहिते खो से निकसत कथा संग्रह से विभा रानी के बहुत सारा की भेले, बहुत ज्यादा की भेले, प्रसिद्धि भेले। और कन्यादान के लेखक, याद रखबे, एगो कन्यादान छै, याद रखबे, कन्यादान। और कन्यादान के लेखक छथिन हरिमोहन झा, याद रखबे बुआ। कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा। हिंदी में इनकर अनुवाद केने छथिन के, विभा रानी। हिंदी में अनुवाद के केने छथिन, विभा रानी। कन्यादान जे छै अहाँ के मैथिली में छै और एकरा हिंदी में अनुवाद केने छथिन के, विभा रानी। तो एग्जाम में अगर पूछल जाए कि कन्यादान के लेखक के छथिन तो की कहबे, हरिमोहन झा। और कन्यादान के हिंदी में अनुवाद के केलखिन तो विभा रानी। ठीक छै, आगे देखियो। राजा पोखरी में कतेक मछली, याद रखबे यो, राजा पोखरी में कतेक मछली, अकर लेखक के नाम छे प्रभास कुमार चौधरी। लेखक के की नाम छे, प्रभास कुमार चौधरी। ठीक है, और अकरा हिंदी में अनुवाद के केलखिन विभा रानी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन अतः से ई पूछल गेले कि राजा पोखरी में कतेक मछली, अकर लेखक के छथिन त की कहबे, प्रभास कुमार चौधरी। और हिंदी में अनुवाद के केलखिन तो विभा रानी। ठीक है, अवार्ड के बात करी। अवार्ड माने की होय छै, पुरस्कार। विभा रानी के की पुरस्कार भेटले से देखियो। डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान, ई पुरस्कार के नाम छे, याद रखबे की नाम छे, डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान विभा रानी के भेटल छे। घनश्याम दास सराफ और साहित्य सम्मान, ये सब इनका भेटल छे। एकटा कथा अवार्ड सो याद रखबे, कथा के ऊपर अवार्ड, यानी मैथिली कथा में, मैथिली कथा रहतु साक्षी छठ घाट के लेल, सुनिए ध्यान से, रहतु साक्षी छठ घाट के लेल ई जे कथा छे, ए कथा पर इनका कथा अवार्ड भेटल छे। कौन अवार्ड, कथा अवार्ड भेटल छे हमर भाई, बुझलिए। तो अब बताओ, अभी तक जे बतेलिए प्यारे प्यारे रसमलाई, बताइए आप लोग क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। क्या सब बताएं, कथा संग्रह खो से निकसत के लेखिका के छथिन विभा रानी। कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा, जकर हिंदी में अनुवाद के निहार छलखिन विभा रानी। राजा पोखरी में कतेक मछली, इनकर लेखक प्रभास कुमार चौधरी और हिंदी में अनुवाद के निहार विभा रानी। अवार्ड के बात करी तो डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ सम्मान, घनश्याम दास सरफात नहीं कथी छे, श्रार्फ और साहित्य सम्मान सो भेटले। और कथा अवार्ड कथी पर भेटल छे, रहतु साक्षी छठ घाटक लेल। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर मेरे भाई। आगे बढ़ी, आगे देखियो। अभी तक जे जानकारी प्राप्त के लिए लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए, किनका बारे में, लेखिका के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए। अब हमर रसगुल्ला, अब ककरा बारे में जानकारी प्राप्त करबे, ए चैप्टर में भैर छिपा भात में की सब पढ़बे ओकर जानकारी प्राप्त करबे। देखियो, पाठ्य परिचय की कहे छे, प्रस्तुत कथा भारतीय जनजीवन के दयनीय दशा के एक गोट मार्मिक चित्र उपस्थित करैत अछि। यानी की कह रहल छे, ई जे कथा छे, सबसे पहले याद रखबे भैर छिपा भात की छे, कथा। और कहे छे भैर छिपा भात में भारतीय जनजीवन के जे दयनीय दशा छे, दयनीय मतलब खराब
स्थिति, जे दैनिक जीवन जे खराब स्थिति में जे बीत रहल छै ओकरा बहुत ही मार्मिक मार्मिक मतलब बहुत ही स्नेह से, बहुत ही भावुक भ के अगर उपस्थित कयल गेल छै। कहै छै हमरा लोकनिक समाज में कतेक गोट एहन छै, हत नहीं एहन हतभाग अछि जे जकरा भरि पेट भोजन भाग्य नहीं लिखल अछि। देखियो कहै छै अपना समाज में, अपन समाज में बहुत ऐसा लोग छै जकर भाग्य फूटल छै और ओकरा भरि पेट भोजन नहीं भेटै छै, भोजन नहीं भेटै छै। अपना समाज में बहुत गोट छै कि अहाँ एहन लोग सबके जानै छियै, जानै छियै बताउ तऽ अहाँ के समाज में एहन कोई लोक अछि जकरा भरि दिन में भरि पेट भोजन नहीं भेटै छै गाँव में? अहाँ के गाँव में एहन लोक सब छै जकरा गरीबी के वजह से भरि पेट भोजन नहीं भेटै छै? कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं भैया, कभी जानने की कोशिश की हैं आप लोग? कभी जानने की? अभी भी बहुत गरीब है मेरे भाई। नहीं नहीं, हमारे समाज में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीब है, भर पेट भोजन नहीं मिलता है। बहुत ऐसे लोग है ना, पता है एक हम अपने ही गांव की कहानी बताते हैं। गांव घर में या चलो गांव घर में जो भोज होता है, अच्छा बताओ इतना तो गरीब, आप गरीबी तो देखते होंगे लोग को कि अगर मान ले बहुत सारे ऐसे गांव समाज में, आपके गांव समाज में लोग होंगे कि अगर उसको मान लो रसगुल्ला खाने का मन है, अब रसगुल्ला का नाम लेंगे तो तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। सोचो जरा, थोड़ा लॉजिकली सोचो। अगर मान लो उसको रसगुल्ला खाने का मन है और उसको मन होगा कि हम 10 गो रसगुल्ला खाएं, तो क्या वो दुकान से खरीद कर खा सकता है? तो आपके गांव में ऐसे 100 में जरूर नहीं, अगर 90-50 गो ऐसा आदमी जरूर होगा कि उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे कि अगर उसे रसगुल्ला खाने का मन हुआ, रसमलाई खाने का मन हुआ तो वो खरीद करके खा सके। नहीं होगा, नहीं ना है? तो इसका मतलब गरीबी है मेरे भाई। बहुत लोग ऐसे हैं जिसको भर पेट भोजन नहीं नसीब होता है हमारे समाज में, ठीक है ना? हाँ, तो यही चीज हम बता रहे हैं। तो देखिए, तो ये कथा इसी पर आधारित है, ये कथा इसी पर आधारित है। वो दिन रात काज करते, और वैसे लोग जो गरीब होते हैं जिसको भर पेट भोजन नहीं मिलता, आप उसको देखिएगा, उसको आप देखिएगा, वो दिन रात काज करता है ना, मुदा अन्नक बिना ओकर बाल बच्चा भूखल रहते। दिन रात वो काम करता है लेकिन अन्न के बिना उसके बाल बच्चे भूखे रहते हैं। कोई देगा तो खाएंगे, अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो एक कुछ भी खाना नसीब नहीं होता है। ऐसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं मेरे भाई। भैर छिपा भातक दर्शन ओकर लेल दुर्लभ अछि, और ओहन व्यक्ति के लेल भैर छिपा भात बहुत ही दुर्लभ होइ छै। ताहि दुआरे हम अपना गाँव के कहै छलहुँ कि अपन हमरा गाँव में एक बेर भोज होइ छलै, तो भोज में जे रसगुल्ला के भोज छलै होइ छलै तऽ एगो रसगुल्ला बटाई छै ना, तो ओनी गाँव समाज में तो बहुत लोग गरीब होइ छै, एक व्यक्ति छलै जे खा रहल छलखिन, बुझलिए, तो ओकरा एकटा आदमी को जे खा ले फिर कहिया नसीब होतो कि नहीं नसीब होतो, यानी देखो कई हिसाब से टिप्पणी कर रहल छै कि तू गरीब छै, तोरा मन होतो तो तू खरीद के नहीं खा सकै छै। तो व्यक्ति कहै छै की करबे मालिक, नसीब में जह लिखल रहते सह ना, अब हमरा आर के तो नसीब नहीं होइ छै कि अपना से खरीद के खा लेबे, भोजे सब में 10 गो 20 गो रसगुल्ला खा सकै छियै, बुझलिए। तो एहन बहुत सारा लोग होइ छै गाँव समाज में, बुझलिए, बहुत सारा लोग होइ छै। तो भैर छिपा भात के लेल बहुत दिक्कत भ जाइ छै लोग के। तो एक सुनियो, कथा शुरू होए से पहले अहाँ समझ गेले कि कोन हिसाब से कथा के बनायल गेल छै और लिखल गेल छै। हाँ, तो अब हमरा बताओ, अब हमरा कमेंट बॉक्स में बताओ, कथा शुरू कैल जाए? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, कथा शुरू कैल जाए? अगर शुरू कैल जाए तो यस, नहीं तो नो। कथा शुरू से पहले हाथ जोड़ लियो, एकदम ध्यान कर लियो, एकदम भगवान के याद कर लियो, और एकदम बढ़िया तरीका से कथा के सुनै छै। कथा के बीच में बजे के नहीं छे, नहीं तो कथा के फल नहीं भेटत।
हाँ, कथा के फल नहीं भेटत हमारा भाई। जय श्री राम। चलिए शुरू करें मेरे भाई। चलिए देखियो, भैर छिपा भात कथा के नाम छे। कहानी के शुरुआत केना होते कथा के देखियो। तहिया हमरा देखते ओ कोयली जगह उहिक उठले, ओकर आंखक कोटर में एगो चीज क्षण द समा गेले। राति रानी सन गंध स विजित ओकर मन भोरका पूर्वा स सीखैत देह जका भुलक गेले। बोली में चिन्नी मिलावैत बाजल चले, कहिया एलौं। देखियो ध्यान से, लेखिका ही कही रहल छथिन, तहिया हमरा देखते वो कोयल के तरह कुहिक उठले। जेना कोयल बजे छे ना, ओना कुहिक उठले। ओकर आंख के जे कोटर में एगो नहीं चीज जे छे क्षण जगह की भेले समा गेले। रात के रानी एगो फूल होय छे जे बड़ा सुगंधित होय छे, कहे छे विजित ओकर मन भोरका पूरब नहीं पूर्वा से सीखित देखते है जे है ना ओकर की भेले भूलक गेले। और बोली में एतेक मिठास चले से हमरा कहे छे कहिया एलौं। की कहे छे कहिया एलौं। ई के कहल के लेखिका कह रहल छथिन। और कहिया एलौं इस शब्द के प्रयोग के केलखिन, चलो हम जानै छी। गाम घर में प्रसिद्ध छे जे बतहिया लौंगिया मिर्चाई छे। ध्यान से सुनबे, गांव घर में की कहल जाय छे लोग, की फेमस है बताओ जल्दी से। जे बतहिया जे छे ना ओ कथी छे, लौंगिया मिर्चाई। बतहिया की छे, लौंगिया मिर्चाई। बुझ गेलिए। किंतु बेर कुबेर वो गुड़क भेली भ जाय छे। यानी गांव घर में लोग सब कहे कि बतहिया जे छे ना वो लौंगिया मिर्चाई छे, लेकिन बेर कुबेर लेकिन जखन जरूरत पड़े छे ना तो ई गुड़ के ढेली हो जाय छे। गुड़ के भेली बुझे छे, गुड़ जे होय छे ओकर भेली, ओइमे मिठास रहे छे, हो जाय छे। अनमन वह फकरा जका, अनमन वह फकरा जका। फकरा की छे से देखियो, गांव घर के फकरा। जेम्हरे देखली खीर। ध्यान सुनबे, कहे छे गांव घर में कहावत छे, की कहावत छे, जेम्हरे देखली खीर तेम्हरे बैसली फिर। गांव घर में बड़ा नेक कहावत छे, बुझलिए। कहे छे रमपट्टी वाली, भैया ध्यान से सुनबे, रामपट्टी वाली कहे छले दुल्हीन अहाँ एकर बात में नहीं आयब। किनकर बात में, बतहिया के बात में नहीं आयब। के कही रहल छलखिन, रमपट्टी वाली। किया, क्योंकि ई बतहिया के मीठ जे बात जे होय छे ना मीठी मीठी होय छे, कखन जखन ओकरा जरूरत पड़े छे तखन, आ नहीं तो एगो अलगे लौंगिया मिर्चाई छे। बात बुझलिए, बात बुझलिए भाई। बताओ एतेक समझ में ले सब गोटा के। देखियो ई तो अहाँ सब मीठ मीठ बतिया क तेहन नहीं छुरी चलाओ जे अहाँ बुझबो नहीं करबे। की कह रहल छथिन रमपट्टी वाली, दुल्हीन बतहिया के फेरे में नहीं पड़ब। ई अहाँ से मीठी मीठी गप क के अना छुरी चलात कि पतो नहीं चलत। एकर एग्जाम्पल हम दै छी, बुझी। हमरा कोचिंग पर एकटा एहने व्यक्ति अबैत रहे छै, बुझलिए। ध्यान से सुनबे, हमरा कोचिंग पर सुनबे, हमरा कोचिंग पर एकटा एहनो एगो व्यक्ति अबै छै, बुझलिए। ओ आयत ना, पहले आयत और बैठत, अब बैठ के हमर खूब बड़ाई करत। सर आप तो ऐसे हैं, सर आप तो वैसे हैं, सर आप ये हैं, सर आप वो हैं, आपके बारे में ये सुनने को मिलता है, ये वो सुनने को मिलता है। यानी हमर खूब बड़ाई करत, बुझलिए। अब 5 मिनट 10 मिनट तक खूब बड़ाई कर ले, फिर कह सर 10 रुपया दियो ना चाय पानी ले, 20 रुपया दियो ना नाश्ता करे के लेल। माने बड़ाई कर ले, बड़ाई करत आ फिर कहत नाश्ता ला पाई दियो ना 20 गो, बुझलिए। तो वह छे इनकर गप, मीठी मीठी बात कह के अना छुरी चलात कि अहाँ बुझबो नहीं करबे। ई बात के कहे छथिन, रमपट्टी वाली। के कहे छथिन, रमपट्टी वाली। बात बुझलिए। बताओ एतेक समझ में एले। ए मैथिल से बताओ एतेक समझ में एले।
इतक समझ में लेता एक प्यारा सा दिल बना के भेजू। हाय रे रमपट्टी वाली। सर जी कैमरा फ्रेश नहीं आ रहा है। ठीक तो है, बार बार आपको बोल रहे हैं कैमरा ठीक तो है ना। क्या दिक्कत है मेरे भाई, रुको हम देखते हैं, कुछ परेशानी है, देखते हैं क्या करोगे भैया। मोबाइल कैमरा क्या ही कर सकता है। ठीक है, अब आ रहा है, हम अपने हिसाब से साफ कर दिए। चलो अब ठीक है। हाँ बताइए, इतना में किसी को दिक्कत है मेरे रसगुल्ले, नहीं ना। अब आइए, एक बच्चा क्या कर रहा है भैया भैया भैया, एक मिनट, एक बच्चा क्या कर रहा है, देखो देखो कहाँ गया भाई, कितना आगे निकल गया, निकल गया आगे। बताओ, बहुत गजब का बात बोला था बच्चा, हम नहीं देख पाए। चलो अच्छा एक बच्चा देखो, तो हम पढ़ लिए, एक बच्चा को बोले अगर आपको इतना अच्छा लगा एक प्यारा सा दिल बना के भेजिए, तो कहता भैया मेरे पास किडनी है, भेज दे। बताओ, किडनी भेजने के लिए बोले हैं। बताओ, आगे सुनियो, अब आगे सुनियो, आगे की कैसे जगह हरिपुर वाली समर्थन करे तो बाजल चले सत्य अहा के तो उ सोझे सोझे हाट में बेच के चल आओ। अब रमपट्टी वाली के साथ के दो रहल छे हरिपुर वाली, ध्यान से सुनबे, ई देखे छियै गांव घर के महिला सबके फुसुर फुसुर बतियेनाइ भ रहल छे। चार गो महिला जो बैठ के गप दैत रहे छे, वह गप भ रहल छे। रमपट्टी वाली कहल के दुल्हीन अहाँ एकरा फेरा में नहीं पड़ब, बिटी बिटी गप क के अना छुरी चलात बुझबो नहीं करबे। तो हरिपुर वाली उनकर साथ देत कहे छथिन सच कहे है, सत्य माने सच, सच कहे है अहाँ के तो उ सोझे सोझे हाट में ल जात आ बेच देत, हटिया पर ल जाके बेच देत। एते तेज तराक छै के बतैया। और आओ आ फिर कहबो करत जे हम कहाँ कुछ कहलो, यानी हाट में बेचो आयत और अहाँ के फिर कहत हम कहाँ कुछ कहलो। ई बात के कहल के हरिपुर वाली। तो रमपट्टी वाली के समर्थन के करे छले हरिपुर वाली, याद रखब ऑब्जेक्टिव में पूछते। हरिपुर वाली के समर्थन के करे छे रमपट्टी वाली के समर्थन के करे छे हरिपुर वाली। अगर अच्छा से सब गोटा की करबे याद रखबे। आय लगे छे कहाँ दिन बतैया के नाम जन्मे से यह छले। देखो लोग सब कहे छे, कहाँ दिन कहे छे लोग सब, बतैया के नाम जे छे ना, ई बतैया बचपने से यह छे। वो अपना ओना अपन नाम फुलेश्वरी बतौने छे, अपन नाम कथी बतने छे फुलेश्वरी। तो बतैया के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बतैया के बतैया के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। हमर रसगुल्ला बतैया के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ की छे। अरे ओ सांबा जल्दी बताओ बतैया का क्या नाम है। बतैया का नाम है मेरे भाई फुलेश्वरी। की नाम छे फुलेश्वरी। हे गांव घर में लोग एकरा कथी कहे छे बतैया कहे छे। कहे छे देखिए मुदा लटपटाइत बोली आ अलबटाह चाल ओकर नामकरण का सार्थकता दैत रहे छे। अब देखो लोग ओकरा बतैया किया कहते, अलबट जका बजैत होते, अलबट जका चलैत होते, नहीं ते द्वारे ओकरा की कहे छे बतैया कहे छे। गांव घर में देखबे बोली कनी अटपटा के नहीं लटपटाइत बजे छे, जे लोग अलबट जका चले छे ओकरा लोग बताह कहैत रहे छे। त एकरा बतैया किया कहलकिन, अगर बोली जे छे ना लटपटाइत रहे छे आ दोसर बात अलबट जका चलबो करे छे, नहीं ते द्वारे लोग एकरा कथी कहे छे बतैया कहे छे। लेकिन बतैया के नाम की छले फुलेश्वरी नाम छले। एकरा सब गोटा ध्यान में रखबे ना। चलो तो एतेक समझ में एले। ए रसमलाई, रसमलाई समझ में एले ना, एते एले समझ में। अगर एते एले समझ में कमेंट बॉक्स में यस लिखो, कमेंट बॉक्स में की लिखबे यस, नहीं एले तो नो लिखो ताकि हम समझ जाए। हाँ भैया आ गया, बहुत सुंदर, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे।
दिल क्या हो गया, गार्डन। तुमको समझ में आ जाता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारी मेहनत होती है तुमको समझाने की। आगे देखियो, कहे छे ओ तोतराक, तोतराक बुझी छे ना, गाँव घर में तोतला जकरा तोतराक कहे छे। कहे छे ओ तोतराक अपन टोलक गाथा सुनबैत अछि। के सुनबै छे बताओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तोतरा के अपन टोल के गाथा के सुनावे छे, ये बताओ ना जल्दी, जल्दी बताओ। तोतरा का अपन टोल के गाथा यानी अपन टोल के खिस्सा कहानी के सुनावे छे, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। फुलेश्वरी, देखते हैं फुलेश्वरी कह रहा है, तो बतैया नहीं बोला होता है, बतैया, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, कहे तेहन लोकक जकर हम नाम नहीं जनै छियै। अब किनकर खिस्सा कहानी सुनबे छे, एहन लोक के जकर नाम लेखिका विभा रानी नहीं जनै छे, और ओकर खिस्सा कहानी यहाँ पे सुनबे छे। विभा रानी की छथिन, एगो बहु रानी छथिन, अपन सासुर में छथिन, और सासुर में बुझे छे ना, गाँव घर के देखबे अहूँ गाँव सब में एहन कोनो महिला हो जे आबि के खिस्सा कहानी सब सुनबैत रहे छे बहु रानी सबके, बुझलिए, तो वह कहानी छे। कहे छे मुँहो नहीं देखने छिए कहीं ओकर कहानी सुनबे छे, ओकर ई बोली एक तो हमर दिमागे में नहीं घुसे, जे घुसे ओ परिचय के अभाव में सूख जाए। यानी बतैया के एक तो बात हमरा समझ में नहीं आवे, आ जो बात समझ में आवे तो जकरा बारे में कोई ओकरा जानबे नहीं करिए, तैयो हूँ कहने बगैर गुजर नहीं छे। तैयो अब जे कह रहा है वह में लेखिका के हूँ कर पड़े छे, बुझलिए। बतैया तुरंते तगेरा करत, ओ जे चूल्हिया माय नहीं छे, हे वह पुबरिया टोल में जेकर घर छे। देखियो कना के कहे छे, बतैया की कहते, हे ये दुल्हीन, वो जे चूल्हिया माय छे ना, के वह जे पुबरिया टोल में घर छे, डोमक घर, डोमवा के घर वाली, सुरता के माय, ओ बेबस हमर गर्दन स्वीकृति से हिले जाय छे। हमरा जखन ई सब अना कहत ना तो हमर गर्दन हिलत रहे छे। बुझलिए, ई बात के कहे छे, के कह रहल छे, ई गप जे कहते के कहते, बतैया, तो मुड़ी के डोलेते, लेखिका विभा रानी। अच्छा ककर खिस्सा पानी कहले जाते, ककरो बारे में तगेरा करेला तो की कहते, हे दुल्हीन, उ जे चूल्हिया के माई नहीं है, तो चूल्हिया नहीं बुझलिए, वो पुवरिया टोल में जकर घर छे, डोमा के घर वाली, डोमा के घर वाली, अरे उ सुरता के माय। तो लेखिका के ई बात सुन कर गर्दन अपन डोलवा पड़े छे बुआ, बुझलिए। हाँ सर, मैथिली का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिए ना प्लीज 2026 के लिए। बड़ा अजीब गरीब नाम है, चुलिया, चुलिया सो तो है मेरे भाई, हो जाएगा। अरे आप काहे चिंता करते हैं, आराम से पढ़िए ना मेरे भाई, सब कुछ करवा देंगे हमारे पास। जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़िए ना। अरे इस क्लास को देखो, इस क्लास को कर लेगा वो व्यक्ति, उसको दोबारा रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा, जो मन से कर लेगा पूरा क्लास। अरे विभूति के लिए चिंता नहीं करें। देखिए सोमवार को हम मॉडल पेपर करवाने वाले हैं मेरे भाई, ये तो फिक्स है। सोमवार को होगा मॉडल पेपर, मंगलवार से होगा फिर मिथिला विभूति, उसके बाद होगा व्याकरण, संक्षेपण, निबंध वगैरह वगैरह, और रिवीजन अपना चलता रहेगा। हाँ हिंदी भी है ना, हिंदी भी खींचना है, 12 चैप्टर हुआ है, तो हमको लगता है 10-12 दिन में वो भी खत्म कर दें। यानी इस महीना में हमको हिंदी भी खत्म करना है, मैथिली भी खत्म करना है, व्याकरण भी खत्म करना है, वगैरह वगैरह सब कुछ खत्म कर देना है। चलिए हाँ चले, चलो आगे बढ़े, आगे। अब देखियो, अब की कही छे, फिर देखियो, कखनो कखनो बतैया एकदम चुप भ जाय छे, कखनो कखनो बतैया एकदम चुप भ जाय छे, रहिका वाली बजे छे। अब देखियो एगो नया एलखिन, रामपट्टी वाली के नाम सुने ले लिए, हरिपुर वाली के नाम सुने ले लिए, अब एलखिन रहिका वाली, ध्यान से सुनबे, रहिका वाली, रहिका वाली बजे छे, बतैया पर ओकर मतारी के भूत अबै छे, आ ओ गुम्मी सैद लै छे। देखियो रहिका वाली की कहे छे, हे दुल्हीन,
बतैया जे छै, एहि बतैया के पर ओकर माँ के भूत अबै छै, माँ के भूत अबै छै तो एकदम गुम्मी साइड लेत, खूब चुप, एकदम चुप भ जायत। अब जखन ते ई बात सुनलखिन लेखिका, बतैया कखन तो बजत बजत की बजे छै, एकदम चुप भ जाय छै। बताओ एहि हालात में लेखिका यानी विभा रानी के की होते भाई, डरे त हालत खराब, एकदम चुप भ गेले बतैया। अब लेखिका के लगे कहीं भूत त नहीं आबि गेलै ओकरा, ओकर माई त नहीं आबि गेलै ओकरा देह पर, बुझलिए। त देखियो कहै छै ओकरा 4टा धिया पुता छै। बौआ बौआ बताएब बताएब एकटा बात, बतैया के कै गो बेटा बेटी छै? बतैया के कै गो बेटा बेटी छै? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। बतैया के कै गो धिया पुता छै? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ललहा दियो। 4 गो 4 गो 4 गो, बहुत सुंदर। तब बतैया के 4 गो धिया पुता, कै गो धिया पुता? 4 गो, ठीक है। अच्छा, आ सबटा छै कारी कारी करकट नांगट, कारी कारी आ नांगट, माने नांगट मतलब कपड़ो नहीं मिले छै पहने लेल, और एकदम कारी धुतुर छै, खपड़ी के पेन छै सबटा। बतैया के 4 गो बेटा बेटी आ सबटा कारी कारी धुतुर नांगट, बुझलिए। हाँ, कहै छै हाथ गोर लकड़ी आ पेट कुम्हार सन, यानी हाथ आ गोर छै पतले पतले आ पेट छै कुम्हर सन। पेट कथी केहन छै? कुम्हर सन, एकदम फूलल छै, कुपोषण के सब शिकार छै बउआ हो। हाथ पैर सुखि के टटा गेल छै आ पेट फूलल छै, बुझलक। छोटकी छौड़ी, छोटकी मतलब सबसे छोटकी बेटी बतैया के, छोटकी छौड़ी ल अबै छै आ रोटी मांग क ओकरा थमा दै छै। बतैया लेखिका के घर आयत, अपन छोटकी छोड़ी के लेने आयत, संग में गोदी में लेने आयल, गोदी में लेने आयल, कहते ये दुल्हीन एगो रोटी दियो ना हमरा बेटी के, रोटी मांग के ओकरा हाथ में थमा दै छै। छौड़ी के विरोध केने केनो संता जबरदस्ती ओकरा मुंह में रोटी ठूस दै छै। अगर मान लिया छौड़ी नहीं खाए चाहे, छौड़ी माने के ओकर छोटकी बेटी, बुझलिए, उ नहीं खाए चाहे छै, ल लेत आ मुंह में जबरदस्ती रोटी ठूस दे, देखो देखो के बतैया ठूस दै छै। पाछा से गदगद मुखियाब लगे छै, आ नहीं खेलक त पीछे से देलक 2 मुक्का, देलक 2-3 मुक्का, खेला के निकलक, खेला के निकलक। बात बुझलिए। तो ई एना करे छै के करे छै? बतैया करे छै अपना छोटकी बेटी के तरफ के ऊपर। बात बुझलिए। तो ई कहानी छै बउआ, मजा आबि रहले? एक बार बताओ तो, मजा आबि रहले? कहानी बताओ, कथा सुने में मन लगे छै कि नहीं? हाँ या ना? कथा सुने में अगर मन लगे है, प्यारा सा दिल बना के भेजो। जी भैया। बहुत बढ़िया। चलो, अहाँ सब क्लास के लाइक के लिए हैं कि नहीं? अभी तक लाइक कर दिलिए ना? हाँ, लाइक कर दिलिए तो लाइक कर दियो, और साथ साथ क्लास के शेयर करियो। अहाँ सब अपन मित्र में शेयर करल करियो। हमारी इच्छा है कि बुझते छे, हमर इच्छा अहाँ के इच्छा। चलो आगे बढ़ल जाए। आगे और सुनियो। सासू बजै छथिन, सासू, अब सासू के बताओ तो कक्कर सासू? अगर अहाँ ई बता दिली कि किनकर सासू छे, तो हम बुझ जेबे अहाँ सबके पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान है। अगर आप बता दीजिएगा किनकर सासू, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। विभा रानी, अरे वाह मेरी रसगुल्ले, एकदम एकदम, अरे बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बताओ कितना समझदार हो। तो सासू बजे छथिन, रे बतैया ये तरह काहे मार तारी स ओकरा। देखियो भोजपुरी में बजे छथिन, सासू कहे ए बतैया ये तरह काहे मारे, छोड़ देना ना खाई तो।
भूख ना होखी कारे मजबूरी में छे सासू की बजे छथिन रे बतहिया ए तरह काहे मार तारी स ओकरा छोड़ दे ना खाइत भूख ना होखी कारे घरे का खैले रहे तो ओकर सासू पूछे छे बच्चा से कारे भोरे का खैले रहे तो बचिया कहे छे बुआ 1.5 टा मरुआक सोहारी सोहारी के मतलब होय छे रोटी सोहारी के मतलब की होय छे रोटी 1.5 गो कथी खेने रहे मरुआ के रोटी खेने रहे बेचारी तो ओकरा भूख कत से एते छौड़ी महीन आवाज में बजे आ डगरा सन मरुआ के रोटी के आकृति आंख पर नाच जाय छै आ सासू स्तब्ध भ जाय छथिन अब छोड़ी एकदम धीरे से कहे छे 1.5 गो मरुआ के रोटी बुझलिए आ जखनते मरुआ के रोटी तो अहाँ के जखनते अभी नाम लेलो मरुआ के रोटी तो अहाँ के मन में आबि गेल होत मरुआ के रोटी के एगो चिन्ह चित्र बन गेल होत ओनाहिते विवाह रानी के चित्र बन जाय छै दिमाग पर छिप जाय छै बतैया प्रतिवाद करैत छै त की भेलै त जखनते लड़की कहे छै हम 1.5 गो रोटी खेने छलौ त बतैया कहे की भ गेलै त 1.5 गो रोटी खेने छलै त की भेलै गहूमक रोटी नहीं खेलकै ना मरुआ के रोटी खेने छलै ना गेहूं के रोटी नहीं खेलकै मरुआ रोटी तो हल्लुक होय छै मरुआ रोटी की होय छै हल्लुक होय छै ऐसे कोनो पेट भरै छै ऐसे कोनो पेट भरै छै बुझलिए तो एई तरह से बौआ ई कहानी आगे बढ़ रहल छै गपशप भ रहल छै बुझलिए आगे देखियो और आगे पढ़ियो कहे छो ओकर ओकालती बात पर सासू पिता आयल छला अब जे बतैया जे कहलकै की भ गेलै मरुआ के रोटी से कोनो पेट भरै छै एहि पर सासू माँ गुस्सा पिता गेलखिन मतलब गुस्सा गेलखिन अब बताब इतनी गो लइकिया इतना बड़ रोटी खा गइल आ कहे के तारी जे कुछो खैले नहीं खे और कह तारी की कुछो खैले नहीं खे बताब इतनी गो लइका इतने रोटी खा गेले आ ई कह तारी की एको कुछो ना खैले कुछो ना खैले पेट में जगह रही तब ना खाई रे पेट में जगह रहती तो ना खेते बुआ ई बात कह रहल छथिन के ई बात के कह रहल छथिन के कह रहल छथिन विवाह रानी के सासू माँ बुझलिए अब देखियो नया एंट्री भ रहल छै अब बताओ ककर एंट्री भ रहल छै जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी तक एंट्री ककर भेल छले के सब एंट्री कह चुकल है बताओ तो सबसे पहले एंट्री कल के रमपट्टी वाली नहीं रमपट्टी वाली एंट्री कल के के बाद के एंट्री कल के हरिपुर वाली एंट्री कल के हरिपुर वाली एंट्री कल के के बाद के एंट्री कल के रहिका वाली सोहो एंट्री कल के रहिका वाली सोहो एंट्री कल के के बाद सासू माँ सोहो एंट्री कल के नहीं बुआ सासू माँ सोहो एंट्री कल के अब बताओ नया एंट्री ककर भ रहल छै जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ नया व्यक्ति के एंट्री भ रहल छै एतेक तो भ गेले देखियो नरपत नगर वाली एंट्री कर रहल छै हम स्वागत नहीं करोगे इनका देखियो नरपत नगर वाली कहने छले जे मौगी बड़ लोभी छै नरपत नगर वाली की कहने रहे ई मौगी ककरा कहे छै बतैया के कहे छै ई मौगी जे छै ना बड़ लोभी छै कतबो कियो खेने रहत कखनो नहीं कहत जे खेने छै केतबो किया नहीं कखनो केतबो किया नहीं खेने होत कखनो नहीं कहत कि हम खेने छी गोटे के दिन ओकर मुंह पेट सेहो चलऽ लगे छै मुंह पेट मतलब उल्टियो होय लगे छै बार बार बाथरूमो जाय पड़े छै यानी पेट मुंह खूब चले छै आ बुझबे नहीं करे छै धोछिया जाने छै एगो गाली छै अपन मैथिली में एकटा गाली छै ई कथी छै गाली धोछिया ई कथी छै गाली छै अच्छा ई बात के कहलखिन नरपत नगर वाली नरपत नगर वाली की कहे छै ई मौगी बड़ लोभी छै केतबो खेने रहत कहत नहीं खेने छी
कोटाक दिन तक पेट आ मुंह दुनू चलऽ लगे छै, तैयो ओकरा बर्दाश्त नहीं होइ छै। ई धोछिया के बात बुझलिए, बुझबे नहीं करे छै ई धोछिया। हाँ हाँ, बताओ इतने समझ में ले? ए मेरे भाई, इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए जल्दी से। जितना हम आपको अभी बताए, क्या इतना समझ में आया? नरपत नगर वाली कहने चले, ठीक, बहुत सुंदर। भैया मेरे गांव में भी ऐसा ही मुझे बता, मेरे गांव में भी ऐसा ही मुझे। चले आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, देखियो, बतैया हमर हाथ गोर में तेल लगबैत अछि। बतैया जे हमर हाथ गोर में की लगबै छै? तेल लगबैत अछि। बड़ नीक जकाँ देह जतैत अछि, मालिश करैत कहै छै, दुल्हीन हमरा एगो रुपैया देब। देखियो बतैया की कर रहल छथिन? हाथ गोर में तेल लगाबै छथिन, बड़ नीक जकाँ देह जतै छथिन, मालिश करै छथिन, आ कहै छथिन, दुल्हीन हमरा एकटा रुपैया देब। तेल लायब मुदा हमरा एकटक ही नहीं देब, 4टा चौवन्नी देब। देखियो, तेल आने ला जाब, हाँ, मुदा हमरा एकटक ही नहीं देब, 4 गो कथी देब? चौवन्नी। नोट तो एके गो होइ छै, आ चौवन्नी कैटा होइ छै? 4टा भेट जात। देखियो कोई छै 1 टका तो दिया, लेकिन हमरा एगो नोट 1 रुपया के पहले नोट चले छले बुआ, कागज वाला या सिक्का सेहो चले छले, ज्यादातर कागज वाला नोट चले छले, अने चौवन्नी अठन्नी ई सब चले छले। कहै छै हमरा 1टा रुपया सिंगल नहीं, 1 रुपया दिया, लेकिन 4 गो चौवन्नी दिया, 4 गो चौवन्नी दिया। ठीक है, तो देखियो कहे छै, हाँ 4 गो चौवन्नी तो 4 गो भेट जात, आ आंगुरिक पर 4 चौवन्नी से अपन बजट बनायब में लीन भ जाय छल। अब 4 गो चौवन्नी द दिए तो 4 गो उंगली पर अपन बजट बनाना की वजह से ई चौवन्नी के की करबे, ई चौवन्नी के की करबे, ई चौवन्नी के की करबे, ई चौवन्नी के, इस तरह से अपन बजट बनाना तैयार शुरू हो जाए। बतैया के गप गारि नहीं, गपक गाड़ी अहिना आगे बढ़त बढ़त कखनो ठम जाए, आ कहे, ये दुल्हीन अहाँ नमरी देखने छियै। बतैया इह तरह से अपन मालिश कर रहा है, आ गप द रहल छै, और गप दैत दैत एक बेर रुक जाए, आ कहे, ये दुल्हीन अहाँ नमरी देखने छियै कहियो? नमरी, बताओ ई बात के कहलखिन? बतैया के कहलखिन? बतैया की कहै छै? ये दुल्हीन अहाँ नमरी देखने छियै? नमरी, बुझलिए? हाँ, इस तरह से कहे छे। आगे सुनियो, कहियो ओकरो आंख में सरसों फुलायल छले, हमरा सा कहे छे, हमरा सा एक दिन मजाक केलक, हमहू कुछ बजले तो कहलक, बुढ़वा बड़ तंग करे। अब देखियो दंपति वाला कहानी चल रहल छे। कहे छे, हम कहे छे आंख में सरसों फुलायल छल, हमरा सा एक दिन मजाक केलक। के मजाक की करे छे? बतैया। ककरा से मजाक केलखिन? लेखिका विभा रानी से। तो हमहू कुछ बजलिए, यानी हमरा कुछ कहलक तो हमहू कुछ बतैया के कहलिए। तो बतैया कहे छे, बुढ़वा जे छल न बड़ तंग करे, बुढ़वा बड़ तंग करे है, रात बेरात आओत आ हाथ पकड़ के घींच लगे। देखियो की कहे, बुढ़वा बड़ लोग तंग करे छल, रात बिरात आयत आ हाथ पकड़ के खींच लगे छल। मर्दावा बड़ बेशरम छे, अपन पति दिया कह रहल छे। के कह रहल छे? बतैया। हमर मर्दावा जे छलखिन न बड़ बेशरम छे। धिया पुता ओई घर में सुतल रहे, आ कनियो लाज धाक नहीं होइ छे। धिया पुता जे न घर में सुतल रहे, हम ओ मर्दावा के कनको लाज शरम नहीं होइ छे। बुझलिए? बुझलिए? तो एई तरह से गपक गाड़ी आगे बढ़त गेले बउआ। एई तरह से गपक गाड़ी बढ़त गेले, जतबे सहज ढंग से उ ई सब गप कहि गेल, ततबे सहज ढंग से
एक बेर बाजल छल बुढ़वा मरि गेलै। जतबे ढंग से जते नीक से उ सब गप बजले ओतबे ढंग से बजले बुढ़वा मरि गेलै। बुढ़वा मरि गेलै। धक्का से रहि गेलहुँ। धक्का से मतलब जखन ई बात सुनलिए कि बुढ़वा मरि गेलै हमरा बड़ दुख भेल। माने एकाएक चूंकि दुल्हिन के नहीं पता चले कि विधवा भ गेल छथिन, हो सकै छै, ताहि दुआरे जखनते कहलखिन कि बुढ़वा मरि गेलै तऽ ई बात से थोड़ा लेखिका के सेहो दुख भेलै। ओना ओकरा देह पर कहियो कोनो सुहागक चैन नहीं छलै। चिकट गुदरी भेल नहीं, नन गिलाटक नुआ, पाखिक खोता जका केस आ कुसियारक गांठ जका हाथ गोर। देखियो लेखिका ओ बतैया के शरीर के वर्णन कर रहल छथिन, देखे में केहन छलै, बतैया देखे में केहन छलै से देखियो की कहै छै। कहै छै उनकर सुहाग चैन नहीं छला, यानी बतैया के देह पर कहियो सुहागक चैन नहीं रहलै। सुहाग के जना सिंदूर लगाबै छै, बतैया के कहियो सिंदूर लगाबैत नहीं देखलिए। ओ फाटल चिटल साड़ी आ पाखिक खोता जका, जना पाखिक खोता मतलब चिड़िया के जना खोता होइ छै ना घोंसला, ओइ खोता की कहै छै खोता, यानी घोंसला के तरह ओकर केस आ कुसियारक गांठ जका कथी के हाथ गोर, यानी पतले पतले हाथ गोर। चूड़ी लहठी नहीं दे कहियो चूड़ी लहठी पहने देखलिए आ नहीं कहियो तेल सूंढ, कहियो देखबे नहीं केलकै तऽ केना बुझथिन कि पति छै जिंदा कि मरि गेलै। जिंदो रहे तऽ नहीं लगाबे, बेचारी एते अभावग्रस्त छलै, मरि गेलै तैयो नहीं लगाबे, तो ऐसे लेखिका के पता नहीं चलले। बात बुझल। देखियो कतेक हाँ समझ रहल होबे, कतेक विपत्त में छलै ई बतैया। हंसई में तो मन लगे छै, लेकिन एकर विपत्ति देखियो। कहै छै निम्न वर्ग अपन अभाव में एकर पूर्ति नहीं क पाबै छै। जे निम्न वर्ग होइ छै, जे गरीब वर्ग होइ छै, एकर अभाव में पूंजी पैसा के अभाव में इस चीज की पूर्ति नहीं क पाबै छै। उच्च वर्ग अपन शोभा में एकरा आवश्यक नहीं बुझै छै। देखियो तो निम्न वर्ग के पास पैसा नहीं रहे, ताहि द्वारे ई सिंदूर वगैरह वगैरह नहीं लगाबै छै। जे उच्च वर्ग होइ छै ओकरा आवश्यक बुझबे नहीं करै छै, बुझे दू ई सब के लगेते। तो विभिन्न तरह के बात छै। बच गेल मध्यम वर्ग के स्त्री लोग की, जे तीनों वर्ग के प्रतिनिधित्व करे तो महावीर ध्वजा जका लाल नुआ, 2.5 सेर के चूड़ी लहठी, 1.25 सेर के सेनूर धारण कर साक्षात वीर बहु बनल रहे छै। देखैत हुए जे खूब अमीर रहे छै ना, वो अहाँ के देखबे ओ सेनूर नहीं लगायत, कान में वगैरह वगैरह नहीं पहनत। आ जे गरीब रहत सेहो नहीं पड़त। अमीर के तो बड़ पाई रहे छै तो दुख जरूर के पहनते। देखैत हुए कपड़ा जे फटल कपड़ा दू गो आदमी पहने छै। आई काल्हि फाटल कपड़ा जे है ना दू तरह के लोग पहने छै, एगो जे बड़ अमीर होइ छै से, एगो बड़ गरीब होइ छै से। बच गेलै बीच वाला जे मर्यादा के बचा के रखने रहे छै, वो एकदम एकदम नीक जका एकदम सियल एकदम बढ़िया कपड़ा पहनलक। नहीं तो आई काल्हि फैशन में कपड़ा फाड़ लेलक, कहलक ये तो फैशन है, आधा कपड़ा फटल है, कहते अरे ये तो फैशन है। चलिए तो एगो तक गरीब छै ताहि दुआरे ओकरा फटल रहे छै कपड़ा, एगो जान के फाड़ के पहने छै, क्या कि ओकर फैशन छै, उ कथी छै फैशन छै। लेकिन जे मध्यम वर्ग के जना महिला देखबे, मध्यम वर्ग के महिला के देखबे खूब सिनूर लगेने रहत, खूब चूड़ी पहनने रहत, एकदम साड़ी उड़ी एकदम पहन के एकदम सजल धजल रहे छै, तो मान मर्यादा तो वह बचा के रखने छै मध्यम वर्ग के महिला सब। हुआ बात सही छै कि नहीं छै? अब बताओ एतेक समझ में ले, गुलाब जामुन ए हमर रसमलाई, एतेक समझ में एले? बताओ एतेक समझ में लिख, यस लिखू, नहीं एले तो नो लिखू। कनी स्पीड में नहीं बुआ, स्पीड में बजे तो मजा नहीं ले, नहीं की चाहे छक समझ में नहीं आबा, थोड़ा धैर्य बना के रखा, मजा आए। पढ़ावे के लिए तो हम 2 मिनट में पढ़ा दें, लेकिन अगर बढ़िया से समझा चाहे तक, दिमाग में सेट करा चाहे तक, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा मेरे भाई। यस सर ओके। क्या जी स्पीड ठीक है कि नहीं है हमारा? स्पीड ठीक है कि नहीं है हमारा, ये बताओ। अब तो खत्म में होने वाला है, खत्म में होने वाला है, बस पहुंच गए हम लोग, लास्ट पे ही है। अब तो खत्म होने वाली है कहानी। कहानी क्या होने वाली है? खत्म। देखियो की कहै छै, सासू कहै छलखिन एकर आदमी मरल त ई तनको नहीं रोयल। देखो विवाह रानी कहै छथिन, सासू जी कहै छलखिन कि एकर आदमी यानी बतैया के अगर जहिया पति मरले तो कनको नहीं रोले, रोले माने कनले नहीं,
4 दिन बाद खेत में धान काटा जा लगले। अब पति के मरला के 4 दिन बाद खेत में कथी कर लगले, धान काटे ले जा लगले। बुझाइते नहीं रहे कि ओकर संगे कोनो ऐसन वैसन बात भेल, बुझाइते नहीं रहे कि अगर पति मरल छे, बुझलिए। बतैया के पति मरला के बाद हो, पति जे मर गए तो नहीं कहले, बुझलिए। और बुझाइते नहीं रहे कि अगर पति मर 4 दिन बाद फिर अपन खेत में काम काज करे ला चल गए, बुझलिए। कैसे कैसे देखियो, रामपट्टी वाली टुभकली, ध्यान से सुनबे आइया बउआ, अतः से ऑब्जेक्टिव बनत। रामपट्टी वाली बीचे में टुभकली तो किया कनते गई, लेकिन सासू माँ इनका कहलखिन, विवाह रानी कहलखिन है बतैया के जया पति मर गए ना, तो या बतैया कनको नहीं कहले, तो ये बात नहीं। और 4 दिन बाद खेत में काम कर चल गए, तो वह पर बीच में टुभक पर लेके रामपट्टी वाली जगह किया कनते गई, ओकरा कौन सुख भेले मर्दावा से, ओई बुढ़वा से कौन सुख। सब दिन अपने कमाई पर वो गुजर करत आयल गए, सब दिन बतैया अपने कमाइल पर गुजर के 4टा मूस बिया लेलक, बिया का 6टा ने 4 गो मूस बिया लेलक, मतलब 4 गो बच्चा के जन्म द दिल के, बस एतबे भेले बुढ़वा से, ओइसे ज्यादा कुछ नहीं भेले, बुझलिए। बुढ़वा से और कुछ नहीं भेले, बस की भेले 4 गो बच्चा के जन्मा दिल के, बस एतबे भेले। नहीं तो सब दिन तो ई बतैया अपने कमा के अपन घर चलल के, तो बुढ़वा मर गए तो ओइसे कौन दिक्कत, आ किया कनते, बुझलिए। आगे बढ़ी, देखियो बतैया फेर आयल छल, बतैया फेर एले, कहे दुल्हिन चलू तेल लगा दू। देखियो अगला दिन बतैया फेर एले, कहे दुल्हिन चलू तेल लगा दू, ओकरा आंख में 4टा चवन्नी नाच गेले। रखन तो बुझे तेल लगे तो कथी मिलते, 4 गो चवन्नी मिलते, कथी मिलते, 4 गो चवन्नी। माथा पर चुल्लू तेल दैत बाजल दुल्हिन, अहाँ कहियो भरि छिपा भात खेने छियै। आई बतैया के मन में कुछ और बात है, ध्यान सुनबे। बतैया के मन में कुछ और बात है अमर भाई, की कहे छे, दुल्हिन दुल्हिन अहाँ कहियो भरि छिपा भात खेने छियै, माथा पर तेल देल के। अब गपशप शुरू भेले, तो गपशप शुरू भेले तो की कहे छे, दुल्हिन अहाँ कहियो भरि छिपा भात खेने छियै। देखियो ई की आदमी छी की राकस गे, तो दुल्हिन यानी विवाह रानी कहे छे, ऐ गे ई की बजे छे, आदमी छा कि राकस। तो देखियो ए पर नहीं 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 नहीं, हमरा होई है जे भरि छिपा भात देखे में कतेक नीक लागत होते। देखियो बतैया कहे छे नहीं 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 नहीं, हमरा होई है कि भरि छिपा जे भात होते तो देखे में बड़ नीक लागत होते। आ तहु में अरबा चाउर के, तहु में कौन चाउर के, अरबा चाउर के, कतेक सुंदर महक होई है। हमर बुढ़वा 4-5 बेर ओहन भात खैने छले, हमर बुढ़वा जे छले ओ 4 बेर ओहन भात खेने छले, भरि छिपा भात अरबा चाउर के। बतैया कहियो नहीं खेने छे, नहीं देखने छे। आधा आधा छिपा अनबो केने रहे, मुदा 4टा टेलवा टेलवी में कुछ रही पबै छे। दुल्हिन बड़ नीक लागत होते ना भरि छिपा भात देखे सुने में। देखियो बतैया के लालसा चले कि हम भरि छिपा की देखो भात देखो, तो बतैया बता रहल छे, हे दुल्हिन अहाँ कहियो भरि छिपा भात देखने छियै, भरि छिपा भात देखे में बड़ सुंदर होते, ओकर महक बड़ नीक लगत होते। तेहो में अरबा चाउर के हमर बुढ़वा तो 4-5 बेर खेने छे, और 2-3 बेर आधा छिपा भात लौनहो छे। लेकिन हमर 4-5 गो जे टेलवा टेलवी छे ओकरा से बचते तखन न हम देखबे सुनबे। लेकिन भरि छिपा भात देखे सुने में बड़ नीक लागत होते ना, बड़ नीक लागत होते ना। ई कहे छे बतैया, के कहे छे, बतैया। बताओ एतेक समझ में एले बउआ, एतेक समझ में एले, एतेक प्यारा से दिल बना के भेजू, मजा आबि रहल छे। तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से सर अहाँ कहियो भोज में कथी कहे छियो, धरिया में भरि छिपा भात लेने छियै। भोज में कथी कहे छियै, अरिया ना, अरिया में भरि छिपा भात लेने छियै। देखियो हमरा से पूछ रहल,
ए तू बतैया बन रहल छै, हमरा तू विवाह रानी बना रहल है, ए बकुला। चलो एले ना। हाँ तो बतैया के कथी देखे के लालसा छै बुआ? भरि छिपा भात। देखियो रैका वाली ई जे गप बजै छले त रैका वाली सुनि रहल छले। रैका वाली गुमराइल हमरा सचेत केने छल। रैका वाली एकदम दुलीन मौगी बड़ घाघ है। मौगी के बड़ घाघ, घाघ मतलब की बहुत कुछ के एकर डिमांड रहे छै। अहाँ ओकरा और के फेरा में नहीं पड़ब। ई तेहन नहीं ओस्ताद अछि जे कोसक चकरी लगा क और तैयो कहत जे पेट पिराई छल, कतौ नहीं गेलियो। यानी खूब खा पी के आयत आ कहत कि नहीं भूख लागल अछि, कुछ नहीं खेलौं हन, कतौ नहीं गेलौं हन, अना बाजत। ई बात के कहे छै? ई बात के कहे छै बुआ? रहिका वाली। आगे सुनियो। सासू समर्थन केने छले, बताब अब हे अगहन के महीनमा से जत कतौ बिलाई के पेट अफरल रहले, बड़ो विखार अगरनी के साग चबा चबा के सुतल रहले। ओइजा ई लोगाई खेत में कटनी करे जाला, ततो कबो ना कह सके जे आज भर पेट खैली बानी। पेट भर के यानी खूब खाई छै पेट भर के, आ तैयो कहियो नहीं कहल कि पेट भर के खाना खेलो। केहू तरह ई बतिया कह न सके, आज तक कह न सके। अगर सासू माँ तो भोजपुरी बजता रे, हाँ भोजपुरी ना के समझ में आवे तारे। बुझलक बात? बुझलिए? तो एहि तरह से कहानी के पटरी आगे चलते गेले। हम कहलिए माँ कियाक नहीं एकर जांच कैल जाय? यानी बतैया जे कहे छै हम भरि छिपा भात कहियो नहीं खेने छी, विवाह रानी कहे छै माँ कियाक नहीं एकर जांच कैल जाय? एक छिपा भात ओकरा सोझा में ध क देखे छिए। यानी एक छिपा भात ओकरा द के देखे छिए की करे छै। आ ते कुशल मनोवैज्ञानिक जका ओकर मन स्थिति के परीक्षा लेल जुटि गेलौं। अब ओकर मन के जे है ना जांच कैल जेते। बतैया के मन के जांच कैल जेते बुआ, ध्यान सुनबे। अब बतैया के मन के जांच कैल जेते, ओकरा आगू में भरि छिपा भात देल जेते। बुझलिए? बतैया के आगू में अब कथी पड़ते? भरि छिपा भात। देखियो अगहन मास एले। कोन मास? अगहन मास। गृहस्थक पुतोहु छलखिन। विवाह रानी गृहस्थ के यानी गृहस्थ बुझते छी जमींदार के पुतोहु छलखिन। सुगंधित अरवा चाउर भरि छिपा भात सोझा में बतैया के। हमर उक्ति ले बतैया आई पूरा क ले अपन मन, सांझ खा ले भरि छिपा भात। सांझ आ भरि छिपा भात खा ले। यानी बतैया के आगू में भरि छिपा भात एकदम अरवा चाउर के बना के ले बतैया, ले बतैया अब सांझ भरि छिपा भात आ खा ले। इकर खा ले। बतैया के आगू में भरि छिपा भात मिल गेले हमर बुआ। भरि छिपा भात मिल गेले बतैया के। बुझलिए? अब देखियो अब की कहे छै? बतैया के पहिने नहीं बुझल छले जे कोना सपना तो नहीं, कोनो सपना तो नहीं देखे छै। बतैया के आगू में जखन ते भरि छिपा भात पड़ले, बतैया कोनो सपना तो नहीं देख रहल छी, अना कर रहल छी। बुझलिए? तो बतैया के आगू में जे भरि छिपा भात ले तो ओकरा लगे कि हम सपना तो नहीं देख रहल छी। फिर तेना ने घोना के काना लगले जेना ओकर हित मरि गेले। आ जखन भरि छिपा भात देखल के बउआ, ओ बैठ के काना लगले। बतैया भरि छिपा भात देख के इमेजिन करहक उपल के भरि छिपा भात जे देखने होते, काना लगले। बतैया काना लगले। बुझलिए? एह प्रयोगक ई परिणित पर सासू आंख से हमरा प्रताड़ित कैलित। रामपट्टी वाली आंचर मुंह झाँप के हंसऽ लगले। तो याद रखबे बतैया के देख के हंसऽ लगले रामपट्टी वाली, याद रखबे। और ई पल के कोई तो भैया बतैया तो ई देख कर कोना लगले, रामपट्टी वाली अपन मुंह झाँप के हंसऽ लगले। बुझलिए? रैका वाली मुंह विधवा लूनी, नरपत नगर वाली मुंह पर तेहन भाव आयल जे अनेरो ओ भात बतैया के सोजा में राख देल गेल आ बानरक हाथ में नारी के यानी बानर के हाथ में डाल देल गेल। बुझलिए? एहि तरह से देखलिए अपना सब। अब आगे देखियो कहे छै बतैया जोहर शेष नहीं
जोहरी शेष भेले तो ओ हिचकुत बाजल एठाम हमरा खान नहीं होत। बतैया कहै छथिन मालकिन दुल्हिन हमरा एहि जग नहीं खायल होत, हमरा हमरा द दिया भात, घरे हम ल जायब। कत ल जायब? घर ही ल जायब, अतः हमरा नहीं खायल होत। दोसर दिन फेर 4टा चवन्नी उसले तो बतैया कहै छल, ध्यान से सुनबी, उ तो लके चल गेले, घर लके चल गेले। दोसर दिन फिर बतैया आबै छै, 4 गो चवन्नी उसले ले। चवन्नी केना उसलते? एकदम तेल उल लगा के मालिश करते। तो कहै छै 4 गो चवन्नी उसले तो बतैया कहै छै भरि छिपा भात देख के साध पूरा भ गेल दुल्हिन। अब कहै छै दुल्हिन भरि छिपा भात देखे के जे सपना छल ना, वो सपना पूरा भ गेल। भगवान चाहत तो अहीं के पुनः प्रतापे भरि छिपा भात खाइयो लेब। देखियो की कहै छै, दुल्हिन भरि छिपा भात देखे के जे सपना छल ना, वो तो पूरा भ गेल। और अहीं के आशीर्वाद रहते भाग्य पुण्य प्रतापे भरि छिपा भात खाइयो लेबे। बुझलिए की कहै छै? भरि छिपा भात खाइयो लेबे। तो ए पर गए नहीं, जखन ते ई बात सुनलखिन चट से पूछ बैसले गए ई की गए? तो काल्हि भात के की अचार बना देली? काल्हि जे भात देलियो से की केली? अचार बना देली। खाए ला देने रहियो तो की केली? अचार बना देली। तो एहि पर बतैया की कहै छै बउआ? नहीं 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 नहीं, उ हड़बड़ा गेले, कहलके छौड़ा छोड़ी सब रह देलकै देलकै जे देलकै जे, कहलके घर जे लके गेलिए तो छौड़ा छोड़ी सब नहीं रह देलकै, सबटा खा गेलै चट पुच के। ते नहीं कहने छलौ जे एठाम खा ले। तो ओइ पर लेखिका कहै छै ते द्वारे ने कहने रहियो कि अते खा ले, ओ छोड़ा छोड़ी सब नहीं खा देतौ। तो देखियो की कहे, कोना खा लेतिए दुल्हिन, केना खा लेतिए? वो सब उपासे रह जेते ना, अगर हम खा लेते तो वो सब तो भूखे रह जेते रहे। वो सब भरि पेट खा लेलकै, सएह देख के हमरो पेट भरि गेल। बुझ गेलिए? सएह देख के हमरो पेट भरि गेल। अब बताओ ई कहानी केहन लगले, कथा केहन लगले? अब ई कथा के अत की भेले? समापन। कथा के की भेले? समापन भेले। अब बताओ जल्दी जल्दी, अब अभी हमरा बताओ, अभी के जे कहानी बतलौं कते नीक लागल? बहुत अच्छा भैया, दिल को छू गया, बहुत बढ़िया। हमर दीदियो रहे छै रामपट्टी में, वाह भाई वाह। बहुत अच्छा था सर, चलिए बहुत 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 धन्यवाद। तो अब आगे हम दूसरे चल, अभी तक हमने क्या सब क्या बताओ? अभी तक हम लोगों ने क्या सब क्या बताओ? तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमने क्या किया? तो अभी तक हमने क्या किया भैया? अभी तक हमने परिचय कर लिया, व्याख्या कर लिया। अब एक और टॉपिक है, क्या है? प्रश्न उत्तरी। ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, फटाक से करके हम लोग क्या कर ले? खत्म कर ले। खत्म कर ले, बोलो खत्म कर ले। फटाफट जवाब देना। तुम लोग पढ़ चुके हो ना? पढ़ चुके हो ना? फटाफट जवाब देखो। विवाह रानी के अहाँ के पाठ्य पुस्तक कौन कथा संकलित अछि? यानी विवाह रानी के पाठ्य पुस्तक में कौन कथा संकलित अछि? तो विवाह रानी के हमर पाठ्य पुस्तक में भरि छिपा भात कथा संकलित अछि। बुझ गेलिए? बतैया के की देखबाक लालसा छलै? तो भरि छिपा भात देखबाक बतैया के की छलै? लालसा छलै। भरि छिपा भात देखे के बतैया के की छलै? लालसा छलै। कोई दिक्कत? लघुत्तरीय प्रश्न छै, बुझलिए? अगला देखियो, बतैया के कैटा संतान अछि? बतैया के कै गो संतान छै बुआ? बतैया के कै गो संतान? तो बतैया के 4 गो संतान अछि। बतैया के कै गो संतान? 4 गो संतान। अब ये पढ़ लिया ना, बतैया के बात पर कौन महिला हंस लगले? तो रामपट्टी वाली बतैया के बात पर मुंह झाँप के की करले? हंस लगले। बतैया के बोली केहन छल? तो बतैया के बोली सुंदर मैथिल में छल। बतैया के बोली केहन छले? सुंदर मैथिल में छले। लघुत्तरीय समाप्त। लघुत्तरीय समाप्त। 2 मिनट के अंदर लघुत्तरीय समाप्त। बताओ लघुत्तरीय समझ में ले? लघुत्तरीय समझ में ले भैया? लघुत्तरीय समझ में ले तो कमेंट बॉक्स में की लिखबे? कमेंट बॉक्स में की लिखबे? यस। कमेंट बॉक्स में यस। अगर नहीं समझ में ले तो कमेंट बॉक्स में नो। जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
तो इश्क में रिस्क करते रह रे बुआ। चलो आगे चलो, आगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भैर छिपा भात के सारांश लिखो। भैर छिपा भात के की लिखबे? सारांश। देखियो पढ़ै छै सब बुझबे। लेखिका गामक बतैया एकटा गरीब अछि। लेखिका गाम के गामक बतैया एकटा कथि छै? गरीब अछि, जकरा बूढ़ वर संगे बियाह भेल छै। कोन वर संगे? बूढ़, यानी बूढ़ा वर के संगे बियाह भेलै। बतैया के 4 गोट धिया पुता त भेले, मुदा पति प्रेम नहीं केलक। पति प्रेम नहीं केलक ते पति मरबो कैल त धान काट के लावा जना ओकर कुछ नहीं बिगड़ल। नहीं बिगड़ले होई आ ठीक नहीं बिगड़लो नहीं रहे। यानी बतैया के जखन पति मर गेले तैयो ओकरा कोई फर्क नहीं पड़ले, तैयो उ धान काट के लव गेले आ बिगड़बो नहीं केले कुछ। ठीक है, जे पति जीवतो छले तब ओ अपन नहीं ओ अपने अपन बाल बच्चा के कथि करै छै? प्रतिपाल करै छै। बुझलिए? अगर पति बतैया के जिंदो छले त की करै छले? अपने से बाल बच्चा के की करै छले? प्रतिपालन करै छले, देखभाल करै छले, जना तना गुजर बसर करै छले। लेखिका के संग ओकर कारण छले जे निश्चल त छल, ओकर जाति बर, ओकर कहै छै जाते बर नीक से अबै छले। ओ क दै छले, ओ क दै छले। यानी की कहै छै? लेखिका के संगे किया रहै छले? बतैया के जातल बड़ा नीक से होइ छले, ताहि दुआरे उ लेखिका के बड़ा नीक से झाँति दै छले। जतैत एक दिन लेखिका भरि छिपा भात खुएबाक आग्रह करै छै। एक दिन जतै छै ना, तो जतैत एक दिन लेखिका की करै छै? भरि छिपा भात खियाबा के आग्रह करै छै। लेखिका ई जानि जे भरि छिपा भात देख के एकर मन में कोन भाव उत्पन्न होइ छै से देखबाक लेल गछि लेलक। यानी लेखिका के कहै छथिन कि हमरा भरि छिपा भात देखे के बड़ मन अछि। तो ई बात के जानि क लेखिका उनका जांचे के लेल, उनका मन के जांचे के लेल भरि छिपा भात देख लेल की करै छथिन? मान लै छथिन। अगले दिन ओकर आगू में भरि छिपा भात देखली आ कहलिन जे ले खा ले। अगला दिन ओकरा आगू में भरि छिपा भात दै छथिन और कहै छथिन कि खा ले। सचिन उमर ब्रेन टेक्स अंदर कहल न बुआ। कहै छै ओ जहन खाबे लेल बैसल त पहिने खूब जोर से काने लागल, मुदा फेर बुझला पर ओ छिपा भरि भात ल जाके अपन बच्चा सबके खुआ दैत अछि। पुनः दोसर दिन कहै छै भरि छिपा भात खायब। यानी जब ओकरा भरि छिपा भात मिलबो केले तो खेलकै नहीं, की केलकै? अपन बाल बच्चा के, ध्यान सुनबे, वो अपन बाल बच्चा के की करे छै? वो भरि छिपा भात द अबै छै और फिर दोसर दिन आबि के कहै छै कि भरि छिपा भात एक दिन खाओ ले। अभी तो देख लेलौं। तो बात बुझलिए? ई सब पढ़ नहीं छै, एहि दुआरे स्क्रीन में बता रहल छी ताकि समझ में आयल है पूरा बात। ठीक है, समझाबे के आवश्यकता नहीं छै। देखियो कहै छै एहि कहानी में लेखिका दूगो बात के उल्लेख करऽ चाहलिन अछि जे पहिले जे समाज प्रेम सर्वस्व अछि। समाज में कथी सर्वस्व? प्रेम। प्रेम अभाव में पति के मरलो पर ओकरा लेल धन सन छलै, ओ प्रेमक कारण ओ भरि छिपा भात। प्रेम सबसे ऊपर छै, लेकिन प्रेम के अभाव छलै ककरा में? बतैया में। पति ओकरा से प्रेम नहीं करै छलै। बच्चा के खुआब संतुष्ट भेल। दोसर ई जे समाज निश्चल लोक के अपढंगा बतबै छै। बताह जे निश्चल होइ छै, जकरा अंदर कोई छल कपट नहीं होइ छै, ओकरा लोग की कहै छै? बताह, बकलेल नाम से संबोधित करै छै। ई जे समाज छै बुआ, जे बकलेल होइ छै, जे निश्चल होइ छै, निश्चल यानी जकरा अंदर कोई छल नहीं होइ छै, ओकरा लोग गांव समाज में लोग की कहै छै? बताह कहै छै। की कहै छै? बताह। बुझलिए? अगला लास्ट क्वेश्चन देखियो, अगला दोसर देखियो। कथा मुख्य पात्र बतैया के चरित्र चित्रण करू। बतैया के चरित्र केहन छलै एकर बतैयो। देखियो लेखिका के अनुसार बतैया एकटा निश्चल गरीब मजदूरनी अछि। ओकर बियाह बूढ़ वर से भेल छलै, जै कारण ओ पति से प्रेम नहीं क पबै छलै। यदि 4 गोट बच्चा यद्यपि 4 गोट बच्चा माय बनै छै, 4 गो बच्चा के की बनै छै? माय। 4 गो बच्चा की बनै छै बुआ? माय बनै छै। कुछो दिन बाद ओकर पति के देहांत भ जाइ छै, मुदा ओकर लेख कोनो बात नहीं भेलै। यानी पति मरि गेलै त ओकरा कोई प्रभाव नहीं पड़ै छै, कारण सब दिन ओकरा अपने मेहनती मजदूरी क बाल बच्चा के की करऽ पड़लै? प्रतिपालन करऽ पड़ै छै। गामक अन्य महिला ओकर स्वभाव भिन्न रहै छै। गांव के महिला से ओकर स्वभाव की छै? अलग छै। लेखिका ओहि गाम के सुखी गृहस्थ घर के रहै छथि। बुझलिए?
बतैया प्रतिदिन आबि कऽ हुनक मालिश करै छलै आ 1 रुपैया रोज भेटै छलै मालिश करै छै, जाहिसँ वो अपन घरक खर्च चलाबैत अछि। ओकर पति के भरि छिपा भात भेटै छलै, तैयो कहियो ओकरा लेल लेने अबै छलै तऽ ओकरा भरि छिपा भात देखबाक बड़ मनोरथ छलै। खाएबाक मनोरथ नहीं छलै, देखे के मनोरथ छलै, कारण ओकरे पर ओकर 4 गो की छलै, बच्चा छलै। तैं जखन भरि छिपा भात भेटै छै तऽ ओ अपन बच्चा सबके की करै छै, खुआ दै छै बुआ। तो ई भेलै चरित्र केहन छलै, दीर्घोत्तरीय प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण छै, अच्छा से एकरा अहाँ सब की करबै, देख लेबै। एगो लास्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न, एक के बाद ऑब्जेक्टिव, 2 मिनट में खत्म करबे। भरि छिपा भात कथा के उद्देश्य स्पष्ट करू। तो लेखिका भरि छिपा भात कथा के मुख्य उद्देश्य अछि समाज में गरीबी, समाज के की छै, गरीबी, समाजक की है, गरीबी। एहि कथा के मूल बात की छलै, समाजक गरीबी, जहि में गरीबी के कारण एकटा महिला के बड़ नहीं, महिला के बूढ़ वर्ग, कोन वर्ग, बूढ़ वर्ग होबाक कारणे वो निरपेक्ष भ जाइ छै। वो पति के रहितो अपने मजदूरी क बाल बच्चा के सबके गुजर बसर करैत अछि। दोसर बात कहल जे समाज सज्जन के की कहै छै, बताह कहै छै, बकलेल कहै छै, आदि नाम राखि दै छै। तो ई छलै दीर्घोत्तरीय प्रश्न, की छलै, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। बताओ एतेक समझ में एले, यस या नो, जल्दी बताओ। अगर समझ में ले फटाक से कमेंट बॉक्स में यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। सर आप पढ़ाए कि क्वेश्चन आंसर याद हो गया है, बहुत सुंदर मेरे भाई। हाँ आगे बढ़े, अब ऑब्जेक्टिव का फटाफट जवाब दियो। भरि छिपा भात कथा के अंत स होइत अछि, बताओ भरि छिपा भात में कथा के अंत कथी से होइ छै, खुशी से या गम से, जल्दी बताओ। अहाँ सब जे पढ़लिए, अहाँ सब जे पढ़लिए तो भरि छिपा भात में अहाँ के खुशी भेल या गम भेल, जल्दी बताओ। खुशी या गम भेल, पढ़लिए तो खुशी तो गम भेले। भरि छिपा भात जे अंतिम जे बात सुनलिए, जैसे अहाँ खुशी भेलिए या दुखी भेलिए, दुखी भेलिए तो दुखी भेलिए तो हर्ष मतलब होइ छै खुशी, उल्लास मतलब होइ छै खुशी, विषाद मतलब होइ छै दुख, और प्रसन्नता मतलब होइ छै खुशी, यानी विषाद से अंत होइ छै, कथी से अंत होइ छै, विषाद से। अगला, भरि छिपा भात शीर्षक रचयिता के छथि, तो भरि छिपा भात शीर्षक रचयिता अछि विभा रानी। अगला, जेमरे देखली खीर तेमरे बैसली फिर लोकती अछि, ककर, ई कहाँ से लेल गेल छै, तो भरि छिपा भात से। क्लियर, क्लियर छै। विभा रानी के रचना बताओ, भरि छिपा भात, विभा रानी के रचना भरि छिपा भात। राजा पोखरी में कतेक मछली के लेखक बताओ, अब ये बतेने चलो, राजमोहन झा, बिल्कुल नहीं, राजकमल चौधरी, यात्री जी, प्रभास कुमार चौधरी। आंसर की होते, प्रभास कुमार चौधरी। अकरे हिंदी में अनुवाद, नहीं अकरा हिंदी में अनुवाद केने छथि के, विभा रानी। हिंदी अनुवाद के केने छथि, हिंदी अनुवाद के केने छथिन, विभा रानी, विभा रानी, याद रखबे, हिंदी में अनुवाद केने अछि, ठीक है। अगला, खोस निकसत कथा संग्रह के रचयिता के अछि, विभा रानी, याद होते। अगला, बतैया के पति के छल, बतैया के पति के छल, बताओ। बुढ़वा, युवा, किशोर, अब कथी के छै, अधवस्यु। बतैया के जे सुनबे, बतैया के जे पति छले ओ बुढ़वा छले, कथी छले, बुढ़वा छले, याद रखबे। कन्यादान उपन्यास के हिंदी में अनुवाद के केने छथिन, विभा रानी। आ कन्यादान के लेखक के छलखिन, कन्यादान के लेखक छलखिन हरिमोहन झा, हरिमोहन झा, याद रखबे, हरिमोहन झा, याद रखे के छै, ठीक ना। अगला देखियो, बतैया के मूल नाम बताओ, बतैया के नाम की छलै, फुलेश्वरी, नाम फुलेश्वरी। बतैया के गप पर किनका हंसी लगले, बतैया के गप पर हंसी लगले रमपट्टी वाली के, ककरा, रमपट्टी वाली के। बतैया के कैटा संतान छलै, तो बतैया के 4 गो संतान छलै, कै गो, 4 गो संतान छलै। बतैया के छलै, मजदूरनी छलै बौआ, बतैया की छलै, मजदूरनी। आगे, विभा रानी के जन्म कहिया भेलै, तो विभा रानी के जन्म भेल छलै 1959 में, याद रखबे। विभा रानी के जन्म कोन शहर में भेलै, मधुबनी शहर में, जन्म कोन शहर में, मधुबनी शहर में भेलै, याद रखबे। एहि तरह से चैप्टर की हो गेलै, खत्म, खत्म। बताओ, एहि तरह से ई चैप्टर जे भेलै बौआ, एहि तरह से ई चैप्टर जे बौआ भेलै, की भेलै, चैप्टर की भ गेलै, चैप्टर की भ गेलै, खत्म। बताओ, आइ के क्लास अहाँ सब गोटा के केहन लगले, अहाँ सबके आइ के क्लास केहन लगले, बताओ फटाक से। आई के क्लास के हम लोग कर दिली बाय बाय टाटा, और एहि तरह से अपन अरिपन की भेलै, खत्म भेलै। अब अहाँ सबके काम है, जते पढ़ा लेलहुँ
पूरा खूब बढ़िया तरीका से रिवीजन करो, ठीक है। हाँ हाँ सर, ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कब होगा? अब तो वही सब होगा मेरे भाई। अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा सबको, चलिए बहुत सुंदर, बहुत ही जल्द होगा मेरे भाई, बहुत ही जल्द। सोमवार को हम लोग क्या करने वाले हैं? मॉडल पेपर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मॉडल पेपर, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा कर पढ़िए, खूब तैयारी करिए, एग्जाम बहुत नजदीक है मेरे भाई। जितना मेहनत करिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा, जितना रिवीजन करिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। आज की क्लास अगर आपको बढ़िया लगा हो तो क्लास को तो लाइक करना भूलिएगा नहीं, साथ ही साथ अपने दोस्तों में सबको शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरे भाई सारे चैप्टर का, ठीक है। सर आज मैथिली का विदाई, मैथिली के अरिपन का आज विदाई नहीं हो रहा है मेरे भाई। विदाई हम तब करेंगे जब हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब इसको रिवीजन करेंगे हम लोग, अभी तब तक हम इसको एकदम पूरे रसमलाई उसमलाई खिला करके एकदम तैयार करेंगे। भर छिपा भात खिला देंगे, पतैया को भर छिपा भात दिखा दिए, अब खिला भी देंगे, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिलता है मेरे भाई, आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। दूसरा क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल है वहां ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह यूज करते हैं तो वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, वहां मिल सकते हैं हम हमारी छोटी मोटी रील्स, ठीक है। 2 मंथ है सर बच्चे, रिवीजन होगा, एकदम गर्दा मचेगा मेरे भाई, गर्दा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर पुनः कल की क्लास में, तब तक आप मन लगा के पढ़िए। एक बार बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री, क्या प्रेम से क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा प्रेम से, क्या बोलिएगा? भारत माता की जय, ठीक है। जय हिंद, जय मिथिला। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। सचिन